गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, है ना। तो आज की दिन की शुरुआत अपन करने जा रहे मैं सॉल्विंग गीक्स व गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का अपना प्रॉब्लम टाइटल है पेस विद डिफरेंस के, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है ना। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में बोल रहा क्या कि गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इक्वल्स अ गिवन नंबर के। यानी कि अपने को एरे के अंदर ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स दिए रहेंगे। अपन को ये एरे में से किसी दो एलिमेंट्स को उठाना है और उनका डिफरेंस जब करेंगे ना तो उसको इक्वल आना चाहिए के बराबर, है ना। अब इसमें एक नोट पॉइंट बोला है कि ए बी एंड बी ए आर कंसिडर्ड द सेम, यानी कि अपने को ऑर्डर मैटर करता। ऑल्सो द सेम नंबर एट डिफरेंट इंडिसेस आर कंसिडर्ड डिफरेंट, यानी कि अपने को एरे के अंदर कहीं तो एक जगह एक्स मिला, फिर कुछ नंबर हो, फिर एक्स मिला, तो ये अलग अलग इंडेक्स में, ये इंडेक्स ए पे है, ये इंडेक्स बी पे, तो इन दोनों को डिफरेंटली कंसिडर करेंगे अपन लोग। अभी जैसे अपन एग्जांपल्स पे देख सकते, अपने को एक एरे दिया 1 5 3 2 4 और अपना के का वैल्यू है 3। तो अपने को ऐसे कौन से पेयर से जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है? एक तो हो गया 1 4, यानी कि एक ये और एक ये, जिनका अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे 4 - 1 तो 3 आ रहा है, तो ये वैलिड है। और एक कौन सा है 5 2, तो अगर अपन 5 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो अपना 3 आ रहा है ना। तो अपने को ये दो पेयर से चेक करते हैं। और इसके कंस्टेंट्स क्या है? अपने को एरे का साइज दिया है 10⁶, की एंड एरे ऑफ आई का वैल्यू भी दिया है 10⁶, लेकिन अपने को सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये। तो आइए प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गए अपन अपने एग्जाम्पल में। तो अपने को ऐसा कुछ एरे दिया रहेगा ना, और इसमें से अपने को क्या फाइंड करना है? पेयर्स। तो पेयर्स फाइंड करने के लिए सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने माइंड में जो आता है वो क्या है कि हर पेयर निकाल लो, यानी कि एक नंबर को यहाँ पे फिक्स करके इन सभी के साथ ट्राई करो, फिर इन नंबर को यहाँ पे फिक्स करके सभी के साथ, फिर ये नंबर को फिक्स करके सभी के साथ। यानी कि पहले अपन 8 12 को लेंगे, तो 8 और 12 का डिफरेंस देखेंगे, तो ये आ रहा है 4। अपन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ रहा है इसका इक्वल, तो ये है ट्रू। तो अपन काउंट को यहाँ पे 1 से बढ़ा देते हैं। फिर 8 - 16 कितना होता? -8। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 8। तो ये क्या इक्वल है? नहीं। तो अपन ऐसे हर पॉसिबल पेज के ऊपर ये ट्राई कर सकते। तो इसका सूडो कोड कैसे होगा कि दो फॉर लूप लगा लो, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से n-1 तक होगा, और इसके अंदर फॉर जे इक्वल्स टू i+1 से n-1 तक होगा। तो इससे अपने को दो दो नंबर्स मिलेंगे। अपन चेक करेंगे इफ एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे क्या इक्वल आ रहा है के का। अगर हाँ तो अपन एक वेरिएबल लेंगे पेयर्स का, जो कि होगा 0। एवरी टाइम पेयर्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, और ये सब होने के बाद जो भी अपने को पेयर्स में बन के आएगा ना, इसको ही अपन रिटर्न कर देंगे। तो ये है अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सिंस यहाँ पे दो फॉर लूप चल रहे, तो ऑब्वियसली अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² होगा। लेकिन अपने को प्रॉब्लम में क्लियरली दिया है कि एरे का साइज 10⁶ तक जाता है, तो ये n² वाला सॉल्यूशन तो पास नहीं करेगा। लेकिन ये अपना इंट्यूशन था, लाइक सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच था। लेकिन अपने को ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है ना, इसको सॉल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि अपने को इसके अंदर ऐसा कुछ खामी दिखाऊंगा, है ना। इसलिए अपन इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे। तो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी अंडररेटेड स्किल। मैक्सिमम लोग ट्राई नहीं करते, सभी को ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ब्रूट फोर्स में ऐसा क्या है, क्या कमी है, जिस वजह से अपने को ऑप्टिमाइज करना पड़े। और ब्रूट फोर्स सॉल्व करने पे भले अपने को सॉल्यूशन पास ना हो, भले अपने को टाइम लिमिट एक्सीड आए, लेकिन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हमने कर लिया। तो ब्रूट फोर्स को ना अपने को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो जैसे अपन डिस्कस करें, ये तो पास होने से रहा, तो अपन इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते। सो ऑप्टिमल अप्रोच पे बढ़ने से पहले व्हाट वी नीड टू फाइंड, अपने को ऐसा क्या पता करना है कि सपोज अपने को एक एरे दिया रहेगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लाइक ए बी सी सो ऑन, कुछ एलिमेंट्स है, और अपने को कुछ तो के का वैल्यू दिया रहेगा, है ना। तो अपने को अगर इसको इक्वेशन के वे में लिखे तो इक्वेशन क्या आएगा कि a - b = k।
अगर मैं ये इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, यानी कि अगर ये माइनस बी को यहाँ पे भी जाऊँ, तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? ए इक्वल्स टू के प्लस बी, है ना? या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इक्वल्स टू के प्लस ए, क्योंकि दोनों सेम है। तो आवर इक्वेशन गॉट बॉइल डाउन टू दिस पार्ट। ये है अपना पॉइंट नंबर 1, है ना? अभी पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो अपने को के में कुछ वैल्यू ऐड कर कर किसी और नंबर को ढूंढना है, वो भी अपने को कांस्टेंट टाइम पे। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपको लगता है कि एलिमेंट रिट्रीवल कांस्टेंट टाइम पे देगा? बिल्कुल सही, अपना हैश मैप्स। क्योंकि अगर आप हैश मैप में अपना ए का एंट्री बना के रखो या बी का एंट्री बना के रखो, तो आप ना अगर के में बी ऐड करोगे और वो ए है या नहीं चेक करोगे, तो आप हैश मैप से ओ ऑफ 1 में रिट्रीव कर सकते हो, है ना? तो वो है अपना पॉइंट नंबर 2 कि हैश मैप फॉर रिट्रीवल। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2, है ना? तो अपन इन दोनों पॉइंट की मदद से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, अपन हैश मैप में स्टोर क्या करेंगे? अपना हैश मैप्स में 2 एंट्रीज होता है, एक हो गया की का और एक होगा वैल्यू का। तो की में तो अपन ऑब्वियसली नंबर को स्टोर कर रहे हैं, है ना? वैल्यू में क्या स्टोर करेंगे? वैल्यू में ना अपन इस नंबर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। देख, फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि अपने को ये बी के अलावा ये एरे में कहीं आगे जाके एक बी दिखा, कुछ एलिमेंट्स के बाद अपने को और एक बी दिखा, और अपने को ये ए बी एक वैलिड पेयर बना रहा है। तो जब ए बी इससे एक वैलिड पेयर बना रहा है, तो अपना ये ए इससे भी तो एक वैलिड पेयर बनाएगा। तो ये अपना हैश मैप क्या स्टोर करेगा कि ये बी पे ये ए से एंड होने वाले कितने ऐसे वैलिड पेयर से वो अपने को एक फ्रीक्वेंसी देगा, समझे? तो इसलिए अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, ताकि अपन उसमें से एक तो पेयर ये वाला निकाले और एक पेयर ऐसा निकाले। लेकिन याद रखो, ये इंडेक्स आई पे होगा, ये इंडेक्स जे पे होगा, तो अपना हैश मैप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्ड होगा। तो इससे अपन बहुत कुछ सीख लिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंटर इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करे, और ये ऑब्जर्वेशन की इसमें आप फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर कर रहे हैं, है ना? अभी आइए इसको एग्जाम्पल से ड्राई रन करते हैं, ताकि अपने को और क्लैरिटी मिल सके। तो ये है अपना एग्जाम्पल जहाँ पे के का वैल्यू दिया है 4, और मैं यहाँ पे मैंने एक हैश मैप बना के रख लिया ऑलरेडी, ताकि अपन का टाइम सेव हो सके, जिसपे मैंने नंबर पे उसका नंबर लिया है और उसका फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रहा है वो लिया। तो स्टार्ट करते। सबसे पहले अपना पॉइंटर आएगा 0 पे, तो अपना वैल्यू है 8। अपन चेक करेंगे कि 8 + 4 जो कि होगा 12। क्या 12 हैश मैप में एग्जिस्ट करता है? हाँ, 12 हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 1। इसका मतलब अपने को एक ऐसा पेयर मिलेगा 8 और 12 का, है ना? अभी अपन गए 1 पे, अभी फिर से चेक करते 12। क्या 12 + 4 = 16? क्या 16 अपने हैश मैप में है? हाँ, 16 है अपने हैश मैप में, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2। इसका मतलब क्या है कि ये 12 ये 16 से एक वैलिड पेयर बनाएगा, और ये 12 ये वाले 16 से भी एक वैलिड पेयर बनाएगा, समझे? तो ये था अपना बेसिक सा फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के पीछे का रीज़न। तो अपने को 2 पेयर मिले, एक तो 12 16 लेकिन इसका इंडेक्स है 1 पे, और एक 12 16 लेकिन इसका इंडेक्स है 6 पे, है ना? अभी अपना पॉइंटर आएगा यहाँ पे, तो अपन 16 में 4 ऐड करके देखते, जो अपने आएगा 20। तो क्या 20 अपने हैश मैप में है? हाँ, 20 अपने हैश मैप में है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2। यानी इसका मतलब क्या है कि 16 एक तो इससे वैलिड पेयर बनाएगा और 16 इससे एक वैलिड पेयर बनाएगा, है ना? तो अपना 2 पेयर आएंगे, एक तो होगा 16 20 एट इंडेक्स नंबर 5, और एक होगा 16 20 एट इंडेक्स नंबर 8, है ना? तो ऐसे ही अपन आगे आगे जाके सभी नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या अपन हर बार ऐसा पेयर्स निकालेंगे? नहीं, अपने को पेयर्स निकालने को नहीं पूछा, अपने को काउंट पूछा है ना? तो अपन क्या करेंगे कि एक पेयर्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और जब भी अपने को कुछ ऑकरेंस मिलेगा, जैसे 12 + 4 = 16 आया है ना, 16 से अपन देखे कि 16 पे 2 एंट्री पड़ा हुआ था,
तो अपन इसमें ये 16 का जो भी फ्रीक्वेंसी है ना वो ऐड करेंगे, यानी कि पेयर्स विल बी इक्वल्स टू नम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अपन इसको एवरी टाइम ऐड करते जाएंगे। तो ये था अपना बेसिक्स ऑफ आज का प्रॉब्लम, है ना। मैं चाहता हूँ आप ना बाकी का एग्जाम्पल ड्राई रन करूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, और मैं चाहता हूँ आप भी अपने साइड से थोड़ी मेहनत करो ताकि आपको भी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ सके, है ना। क्योंकि मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो खुद से ड्राई रन करने पे क्लैरिटी मिलेगा ना वो किसी चीज़ में नहीं है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो हैश मैप बना लेंगे जिसमें वो एंट्री का कितना फ्रीक्वेंसी है वो, और सेकेंड में अपन क्या चेक करेंगे कि क्या नंबर प्लस की, क्या ये एंट्री अपने हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी पड़ा होगा उसको ले लेंगे। तो अपने दो सिंपल से स्टेप से आई डोंट थिंक सो सूडो कोड लिखने की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली जाते कोड एडिटर पे। तो ये आ गए अपन अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं, एंड मैप। अभी सबका एंट्री स्टोर करेंगे फॉर ऑटो नम इन एरे, मैप के अंदर और नम को 1 से इंक्रीमेंट कर देना, है ना। इससे अपना स्टेप 1 हो गया, है ना। मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ। अभी अपने को स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अपन फिर से हर नंबर पर आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या मैप में नम प्लस के का एंट्री एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो पेज में अपन इंक्रीमेंट कर देंगे वो मैप में जो भी उसके लिए एंट्री पड़ा होगा, है ना। और अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को पेज वेरिएबल भी तो बनाना चाहिए। तो इंट पेज इक्वल्स टू 0, सिंपल। इसको कंपाइल करके देखते कि इज इट वर्किंग फाइन। जो एग्जाम्पल अपन लिए थे ना उसके लिए एकदम सही काम कर रहा है, क्योंकि उसके लिए 14 आएंगे अपने आउटपुट। अब इसको सबमिट करते। परफेक्ट। तो अपने सभी टेस्ट केसेस पास हो गए। तो अब इसका अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन एक फॉर लूप लगा रहे मैप में एंट्रीज बनाने के लिए, और यहाँ पे अपन और एक फॉर लूप लगा रहे ईच नंबर को चेक करने के लिए। तो ये होगा ओ ऑफ एन का, लेकिन इसके अंदर अपन इसको भी चेक कर रहे कि मैप के अंदर वो एंट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन सिंस मैं बोला हैश मैप्स में अपना क्या है, एलिमेंट रिट्रीवल ओ ऑफ 1 में हो जाता है, तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगा ओ ऑफ एन, है ना। और स्पेस के नाम पे क्या ले रहे, अपन एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहे, है ना। तो अपना स्पेस भी बैठेगा ओ ऑफ एन का। तो लिख लेते हैं इसको। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठा ओ ऑफ एन का, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बैठा ओ ऑफ एन, है ना। तो ये था अपना आज का बेसिक सा प्रॉब्लम। इसमें थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे से कमेंट्स करना। अगर आपको किसी भी पार्ट में समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया, या मेरी टीचिंग में कुछ आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करना। लेकिन अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको अच्छे से समझ में आया। आपके वो ऐसे कमेंट्स ना मेरे को बहुत मोटिवेट करेंगे कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाते रहूँ। सो या फिर मिलते कल के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। टिल देन, पीस।